नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन ने सेकंड बैच में जो ऑफलाइन टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं मैं। तो उसमें एक तो एकीकरण का था और एक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का, दोनों का कंबाइंड पेपर था। तो उसमें मैंने आपको एकीकरण का जो सॉल्यूशन है वो तो पहले ही करवा रखा है, तो आप वो क्लास देखें। और प्राचीन सभ्यताओं के जो क्वेश्चन थे उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए है घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन बी है लूणी नदी के किनारे, ऑप्शन सी है साबरमती नदी के किनारे और ऑप्शन डी है बनास नदी के किनारे। तो इसमें सही आंसर है आपका घग्गर नदी के किनारे। तो आप अपन बात करें तो ये जैसे अपना राजस्थान है और ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के इधर हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ियाँ पड़ती है, कालका की पहाड़ियाँ। और इन्हीं कालका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है और ये राजस्थान में इस प्रकार से बहती है। टिब्बी हनुमानगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। और इसी नदी के किनारे जो है हनुमानगढ़ के अंदर जो है कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। और इस कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? ए घोष ने। किसने की थी? ए घोष ने। कब की थी? 1952 में। 1952 में ए घोष ने, अमलानंद घोष ने जो है इसकी क्या की थी? खोज की थी। आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन है आपके 17वें नंबर का क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। ये प्री बीएसटीसी एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था कि सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है बीबी लाल, ऑप्शन बी है बीके थापर, ऑप्शन सी है एमडी खरे, ऑप्शन डी है अमलानंद घोष। तो इसमें ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो जितने भी पुरातत्ववेताओं के नाम दिए गए हैं वो चारों पुरातत्ववेता कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। लेकिन इनमें से जो अमलानंद घोष है, वो अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम 1952 में जो है इस सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। तो सर्वप्रथम उत्खनन यानी खोजकर्ता कौन हो गए हैं? अमलानंद घोष। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है बेराट, ऑप्शन बी है आहड़, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है बागोर। तो आहड़ सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसे राजस्थान की ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या है इसमें? सही है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि ताम्र जननी या ताम्र संचय सभ्यता किसे कहते हैं? तो गणेश्वर को कहते हैं। किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय या ताम्र जननी सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है। ये पीटीआई एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है कि ताम्र संचय या ताम्र जननी सभ्यता कौन सी है? तो गणेश्वर है। ठीक है ना। और ताम्र नगरी सभ्यता किसे कहते हैं? तो ताम्र नगरी सभ्यता आहड़ को कहते हैं। इसे ही कहते हैं अगाटपुर सभ्यता। आइड़ नदी के आसपास के क्षेत्र को अगाटपुर कहते हैं, इसीलिए इस सभ्यता को जो है अगाटपुर सभ्यता कहते हैं, क्योंकि आइड़ नदी के किनारे क्या हुई है? ये विकसित हुई है। इसे ही कहते हैं बनास संस्कृति सभ्यता, क्योंकि ये जो नदी है, ये जो सभ्यता है, ये आइड़ नदी और आइड़ नदी इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकलती है जिसका नाम है आइड़। और ये आइड़ नदी उदय सागर झील में मिलती है और उदय सागर झील के बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च। और बेड़च नदी आगे जाकर नंदराई, मांडलगढ़, भिलवाड़ा के यहाँ पर किसमें मिल जाती है? बनास में। तो इसीलिए इसे बनास संस्कृति की सभ्यता के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। प्राग ऐतिहासिक
प्राग ऐतिहासिक कालीन पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो ऑप्शन ए है गीलूंड, ऑप्शन बी है जोधपुरा, ऑप्शन बी है बागोर, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है बागोर। बागोर कहाँ पर पड़ता है? तो बागोर पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। और ये किस नदी के किनारे हैं? तो कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और इस कोठारी नदी के किनारे ये बागोर सभ्यता विकसित हुई है। और यहाँ से पशुपालन की, यहाँ से प्राग ऐतिहासिक कालीन पशुपालन की, प्राग ऐतिहासिक कालीन पशुपालन के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक कालीन पशुपालन का मतलब क्या होता है? तो आप समझे यहाँ पर इतिहास को, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक भाग तो इसका प्राक युग, प्राक युग, एक है आद्य युग, आद्य युग, और एक है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है ना? तो प्राग युग को ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो ऐसा युग जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं होते उसे कौन सा युग कहा जाता है? प्राग युग कहा जाता है। आद्य युग का मतलब क्या होता है? तो ऐसा युग जिसमें लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी उस ऐसे ग्रंथ लिखे हुए हैं जिनको आज पढ़ा नहीं जा सका है, वो उसे क्या, कौन सा युग कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग जिसमें लिखित साक्ष्य भी है, जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, तो उसे ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो प्राग जो युग है, प्राग ऐतिहासिक काल ही कहते हैं इसे। तो ऐसे युग में जो लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ऐसे युग के जो पशुपालन के प्रमाण है वो किस सभ्यता से मिले हैं? बागोर सभ्यता से। और ये कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। और कोठारी नदी के किनारे मेजा गांव मांडल तहसील के अंदर, मेजा गांव मांडल तहसील के अंदर जो है मेजा बांध बना हुआ है। और इस मेजा बांध से जो है भीलवाड़ा जिले को पेयजल की क्या होती है? आपूर्ति होती है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को ताम्र संचय या ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं? ठीक है ना? तो अभी अपन ने पहले बात की थी कि ताम्र संचय या ताम्र जननी सभ्यता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है बेराट, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी चितवाड़ी, ऑप्शन डी खेतड़ी। तो इसका सही आंसर है गणेश्वर। गणेश्वर किस जिले में विकसित हुई है? तो अपन ने बात की थी कि नीमका थाना, राजस्थान के नीमका थाना जिले में विकसित हुई है। लेकिन अगर पहले की बात करें तो पूर्व में ये किस जिले में थी? तो पूर्व में ये सीकर जिले में थी। किस जिले में थी? सीकर जिले में। और यहाँ से प्राचीन काल से यहाँ से किसका उत्खनन किया जा रहा है? तो तांबे का उत्खनन किया जा रहा है। इसीलिए इसे ताम्र जननी सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इसी गणेश्वर से जो ताम्र धातुएं यानी वस्तुएं मिली है, जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, इन वस्तुओं में 99% जो है कौन सी धातु पाई गई है? तांबा। इसीलिए इसे ताम्र संचय सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है, इसीलिए ताम्र जननी। और 99% जो वस्तुएं मिली जिसमें 99% तांबा की धातु पाई गई, इसलिए ताम्र संचय सभ्यता के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इस सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? तो इस सभ्यता की खोज 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने। आइए मेरे साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बेराट, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी आहड़। तो अभी अपन ने बात की थी कि आहड़ सभ्यता को ही क्या कहते हैं? बनास संस्कृति सभ्यता कहते हैं, क्योंकि आयड़ जो बेड़स नदी है जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होकर ये आयड़ नदी उदय सागर झील में मिलती है। और उदय सागर झील के बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च। और ये बेड़च जो है आगे जाकर नंदराई, बिगोद, मांडल, भीलवाड़ा के यहाँ पर किसमें मिल जाती है? बनास में। इसीलिए जो है इसे बनास संस्कृति सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो राजस्थान की बनास संस्कृति सभ्यता भी इसे कहते हैं।
इसका स्थानीय नाम धूलकोट है। क्या है? धूलकोट। धूलकोट का अर्थ क्या होता है? रेत का टीला, रेत का टीला। तो बनास संस्कृति सभ्यता, अगाधपुर सभ्यता और ताम्रवती नगरी सभ्यता और धूलकोट सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आहड़ को जाना जाता है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, अनाज भंडारण के गोरे व कोट किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है ओजियाना, ऑप्शन बी जोधपुरा, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी आहड़। तो क्या आंसर सही है? आहड़। क्योंकि आहड़ से गोरे, अनाज भंडारण के गोरे व क्या मिले हैं? कोट मिले। ये क्या है? तो अनाज भंडारण, अभी वर्तमान में तो अपन अनाज भंडारण के लिए जो लोहे के पात्र होते हैं या स्टील की खोटी होती है या बक्सा होता है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले इतने संसाधन मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए क्या किया जाता था? मिट्टी का एक कोटा बनाया जाता था। मिट्टी का क्या बनाया जाता था? एक कोटा। इस प्रकार का एक 4 पैरों का खोटा बनाया जाता था और इस खोटे में छोटा सा एक किवाड़ लगाया जाता है, इसे आड़ा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को गोरे व क्या कहा जाता है? कोट कहा जाता है, जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। राख और, यानी अपन स्थानीय भाषा में बानी कहते हैं, तो बानी या राख को और नीम के पत्तों को धान में मिलाकर इसके अंदर डाला जाता था और इससे धान को क्या रखा जाता था? सुरक्षित रखा जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था? गोरे व कोट कहा जाता था। तो आगे चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ तो दे रखा है पुरातात्विक स्थल और एक तरफ दे रखा है नदी। तो ऑप्शन ए है बागोर, बागोर सभ्यता बनास, ऑप्शन बी है आहड़, आयड़ नदी, ऑप्शन सी है बेराट, बाणगंगा नदी और गणेश्वर कांतली। तो इसमें बागोर सभ्यता जो है वो बनास नदी के किनारे नहीं है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। तो इसका आंसर सही कौन सा है? ए। तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे चलें अपन। 24वां प्रश्न है आपके, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन ए है चित्तौड़, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है राजसमंद। तो उदयपुर से जो है बनास संस्कृति के क्या मिलते हैं? यानी अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना। यानी आहड़ संस्कृति के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 25वां प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो दे रखा है स्थल और एक तरफ इनके खोज करता। तो ऑप्शन ए है आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, बेराट दयाराम सानी, कालीबंगा ए घोष और गणेश्वर आरसी अग्रवाल। तो आहड़ सभ्यता का अक्षय कीर्ति व्यास था क्या? तो बिल्कुल सही है, यानी पहले में तो क्या आएगा? 1। बेराट सभ्यता का दयाराम सानी है क्या? तो बिल्कुल सही है, 2। कालीबंगा का ए घोष बिल्कुल सही है, गणेश्वर का आरसी अग्रवाल। तो 1 2 3 4। तो कौन सा आंसर सही है? 1 2 3 4, यानी आंसर सी क्या है इसका? सही है। सी आंसर क्या है? सही है, यानी सभी क्या हुए हैं? मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो आहड़ की खोज किसने की थी? आहड़ से अक्षय कीर्ति व्यास। और बेराट की दयाराम सानी ने 1937 में की थी। बेराट सभ्यता की जो है, कालीबंगा सभ्यता की जो है, घोष ने अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। और गणेश्वर सभ्यता की जो है ये 1972 में किसने की थी? आरसी अग्रवाल ने। तो इस प्रकार इनकी क्या हुई है? खोज हुई है। आगे चलें अपन। नेक्स्ट सभ्यता है आपके जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो जोधपुरा जो सभ्यता है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में, यानी बी आंसर क्या है इसका? सही है, यानी जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, कहां पर है? तो जयपुर में है। तो आप ध्यान रखें। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मध्यमिका नगरी, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन सी है बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। तो मध्यमिका किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। यानी एक जनपद था सीवी जनपद, और सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी?
सीवी जनपद किस सेक्टर को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ के सेक्टर को क्या कहते हैं? सीवी जनपद कहा जाता है। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी आपके मध्यमिका। और इस मध्यमिका को क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। आगे चलें अपन। राजस्थान में लौह सिक्कों का भंडार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है कुराड़ा, ऑप्शन बी है नौ, ऑप्शन सी है रेड और ऑप्शन डी है रंगमेल। तो इसमें आंसर सही क्या है? रेड। तो रेड कहां पर पड़ता है? टोंक में। और यहां से लोहे के सिक्कों का क्या मिला? लोहे के सिक्कों का भंडार मिला। इसीलिए इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की टाटा नगरी कहते हैं। तो प्रश्न आया आपके कि राजस्थान की टाटा नगरी किसे कहते हैं? तो रेड टोक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से लोहे के सिक्कों का क्या मिला है? भंडार मिला है। एक चीज आप यहां पर और ध्यान रखें, टोक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो नवाबों की नगरी टोंक है। जबकि भारत में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन सभ्यताओं के क्वेश्चन थे और एकीकरण के जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, तो उससे आप वो क्लास भी देख सकते हैं। धन्यवाद।